हे एवरीवन, तो कितने सारे बच्चे बार बार पूछते हैं। जो भी बच्चे हमारे बैच में पढ़ते हैं उनके भी कितने सारे कॉल्स आते हैं, कमेंट्स में भी आप लोग बोलते हो लंबा आंसर लर्न नहीं होता। हेरिडिटी जैसा चैप्टर है या लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, आगे जाके एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो हर चैप्टर में लंबे लंबे आंसर आने वाले हैं। 10 पॉइंट के आंसर आएंगे, 12 पॉइंट के भी आएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है लंबे लंबे, लर्न नहीं हो रहे, भूल जाते हैं बार बार। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मैं भी फेस करता था, आप भी फेस करते हो तो कमेंट में जरूर बताना यस करते हैं। एंड इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। मेरे टाइम पे मुझे नहीं पता था, आई विश मैं इसका इस्तेमाल तब करता जब मैं 10th में था, लेकिन आपको अभी बता देता हूं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। नाउ यही आंसर एक ले लो, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, फिर उसका पूरा इधर स्टोरी दिया हुआ है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन का। तो इसके ऊपर आंसर है, ब्रीफ आंसर है, लंबा। फिर इवोल्यूशन का भी एक आंसर दिया हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन का आंसर। ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, दिए हुए हैं और लंबे लंबे हैं। 10 पॉइंट के हैं, कुछ 8 पॉइंट के हैं, 12 पॉइंट के हैं। लर्न करने पड़ेंगे आपको। देखो, शायद ये डायरेक्ट आंसर एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्टिविटी आ सकती है, और वो एक्टिविटी करने के लिए भी आपको कंसेप्ट तो आना चाहिए, आपको आंसर तो आना चाहिए ना। किसी एक बड़े आंसर को भी ब्रेक करके छोटे छोटे आंसर के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो अभी तो मेरी एडवाइस यही है कि आप आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, उनको अच्छे से लर्न करो। चलो, अभी अगर आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको मस्त एक लिंक मिलेगा, क्लास 10th साइंस महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन। ये अपना इजी लर्निंग का वेबसाइट है। इजी लर्निंग का वेबसाइट के ऊपर सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, सारे चैप्टर के, साइंस के भी अवेलेबल है, सोशल स्टडीज के भी अवेलेबल है। आप ढूंढो, आपको मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इन केस अगर आप नवनीत से पढ़ रहे हो या किसी दूसरे बुक से पढ़ रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज टेक्स्ट बुक से रीड कर रहे हैं तो भी ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर भी सारे सॉल्यूशंस आपके लिए दिए हुए हैं, तो यहां से आप पढ़ सकते हो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। ठीक है, अब मान लो, अच्छा, जो बच्चे पर्सनली भी पढ़ना चाहते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट बैच में कम बच्चों के अंदर पर्सनल अटेंशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, ये सारी चीजें अपने आरंभ 6 बैच के अंदर मिलती हैं। फुल टीम ऑफ टीचर आपको दिखाई दे रही है। सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, दोनों के कवर हो जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैच की साइज होती है छोटी, स्टूडेंट्स होते हैं लिमिटेड, तो अपन जूम के ऊपर गाइडेंस, डाउट क्लियरिंग, मेंटरशिप सेशंस ले पाते हैं। शुभम सर को आप देख रहे हो, गैलेक्सी मैम, मुझे इंडिविजुअली बच्चों से बात करके उनका डाउट क्लियर किया जाता है। बच्चे कम होते हैं, हर बच्चे को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये कूपन कोड है, एक्स्ट्रा 1000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम के लिए ये कूपन कोड एक्टिव रहेगा, ये आपको बता देता हूँ। एंड बाकी कुछ भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना है, टाइमिंग क्या होगा, टीचर्स कौन है, कब पढ़ाते हैं, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, रिवीजन कैसे करें, मतलब कुछ भी आपको पूछना है बैच के रिगार्डिंग, या इन केस दूसरा भी कुछ डाउट है तो आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इन दोनों नंबर के ऊपर। अभी आते हैं मुद्दे की बात। देखो, ये है अपना, ये क्या है, ये ह्यूमन इवोल्यूशन का आंसर है। ह्यूमन इवोल्यूशन का ये फुल आंसर है। कितने पॉइंट है यहाँ पे? 12 पॉइंट है। पूरी कहानी कि सबसे पहले क्या हुआ, लिमूर लाइक एनिमल्स डेवलप हुए, फिर डायनासोर्स खत्म हो गए, 7 करोड़ साल पहले मंकी लाइक एनिमल्स की डेवलपमेंट हुई, फिर 4 करोड़ साल पहले उनका टेल गायब हो गया, फिर उनका बॉडी भी साइज में बढ़ा, ब्रेन बढ़ा, हैंड ज्यादा इंप्रूव हो गए। दीज एप लाइक एनिमल्स, बाद में इनमें से गिबन, ओरेंगुटन बने, गोरिल्ला, चिंपांजी बने 2.5 करोड़ साल पहले, फिर इंसान जैसे एनिमल आए 2 करोड़ साल पहले। तो ये मैंने जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये कीवर्ड्स। अब इतना तो आपको बेसिक थोड़ा समझना पड़ेगा कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। कीवर्ड्स वो हैं जो उस आंसर को, उस आंसर के अंदर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड के मदद से आपको पूरा आंसर अपने शब्दों में लिखने आना चाहिए। आपको एक सच बात बताऊं, ऐसे जो लंबे लंबे आंसर होते हैं, एकदम वर्ड टू वर्ड जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसा लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए,
आप जो लिख रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, एंड जो कीवर्ड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये उनके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। कि पहले लिमूर लाइक एनिमल्स आए, बाद में 7 करोड़ साल पहले मंकी लाइक एनिमल डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे उनका टेल गायब हो गया 4 करोड़ साल पहले, बाद में उनका बॉडी बढ़ा, ब्रेन का वॉल्यूम, ब्रेन की साइज बढ़ी, हाथ इंप्रूव हो गए, एंड आगे पीछे की थोड़ी चीजें आपको अपने शब्दों में लिखने आनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरीके से अपन इसको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। हम कीवर्ड्स को याद रखेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे, ताकि हम उसको एक्सपांड करके सेंटेंस फॉर्म में लिख पाए। कीवर्ड अगर याद हो गया तो उसको एक्सपांड करना आसान हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, तो एक बात अपन को कीवर्ड्स की समझ में आई। तो सबसे पहले राइट डाउन योर कीवर्ड्स। तो देखो, तुमने लिखा लिमूर लाइक एनिमल्स आए, ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम लिमूर लाइक एनिमल्स, देन अराउंड 7 करोड़ ईयर्स अगो मंकी लाइक्स animals developed from the lemur like animals and dinosaur completely disappeared. Then around 4 crore year ago the tail of this monkey like animal disappeared, and then there was enlargement in their body, their brain volume also increased, their hands improved, and ape like human like animals developed from these monkey like animals. Yeah, इसको अपने शब्दों में थोड़ा एक्सपांड आपको करना पड़ेगा। ये जो आंसर है ना, इसके हिसाब से समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये बन गए आपके सारे कीवर्ड्स। सारे कीवर्ड्स आपके आ गए। अब आपको कीवर्ड्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको अपन बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। आपने कीवर्ड्स पढ़े, अभी मेरे साथ साथ आपने पढ़ा कि लिमूर लाइक एनिमल्स आए, बाद में 4 करोड़ ईयर अगो, नहीं 7 करोड़ साल पहले मंकी लाइक एनिमल आए, 4 करोड़ साल पहले टेल डिसअपियर हो गई, एनलार्जमेंट इन बॉडी, ब्रेन, हैंड इंप्रूव्ड, बाद में गिबन ओरेंगुटन बने इन साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, बाद में अफ्रीका में जो बचे गोरिल्ला चिंपांजी बना 2.5 करोड़ साल पहले, फिर ह्यूमन लाइक एनिमल 2 करोड़ साल पहले बने जिनको ड्रायोपिथेकस कहते थे, वो जमीन पे आ गए एंड टेरेस्ट्रियल मोड में रहने लगे, जमीन पे रहने लगे। उनके पेल्विक गर्डल मतलब ये जो हिप बोन होता है ना तुम्हारा, कमर में जो हड्डी होती है उसको पेल्विक गर्डल कहते हैं, उसमें चेंज आया, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज आया, पीठ सीधी हो गई। बाद में 2 करोड़ साल पहले हमारे पास फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल का फॉसिल है, एविडेंस है, जिसको रामापिथेकस एप कहते थे। फिर ये अलग अलग स्टेजेस हैं, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नोन। इसमें से निएंडरथाल को फर्स्ट वाइज मैन कहा जाता है। तो कीवर्ड्स लिखने हैं आपको, एक कीवर्ड, पहला कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कीवर्ड, चौथा, पांचवा, ऐसे करके एक एक कीवर्ड आपको याद कर करके लिखने हैं, और बाद में उन कीवर्ड्स को एक्सपांड करने की भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन एक बार देखो, मेरे साथ साथ बैठे बैठे अपन ने 2-3 बार ये कीवर्ड्स पढ़े, समझ में आया। लिमूर लाइक एनिमल थे, फिर मंकी लाइक एनिमल आए, फिर उनकी टेल गायब हुई, याद हुआ ना, कीवर्ड्स याद हुआ। अब इसको सिर्फ एक्सपांड करना है। एक्सपांड करोगे तो आपका आंसर बनेगा। सेम वर्ड टू वर्ड जैसा है वैसा होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपने शब्दों में लिखोगे बिल्कुल चलेगा। अच्छा, ये तो आप कर लोगे। चलो, एक आंसर आपका समझ लो 15-20 मिनट लगेगा, एक आंसर आपका अच्छे से प्रिपेयर होगा कीवर्ड्स के साथ। एक्टिव रिकॉल मतलब क्या? बिना देखे अपने दिमाग में से वो चीज आपको निकाल के लिखनी है, ठीक है? बिना टेक्स्ट बुक देखे, बिना किसी कुछ भी देखे, दिमाग में जो आपके है उसको आप लिखो, पेपर के ऊपर लिखो, इसको एक्टिव रिकॉल कहते हैं। एंड बाद में सिर्फ एक बार पढ़ने से ये हो जाएगा क्या लर्न? नहीं, आपको इसको बार बार, एटलीस्ट 3 से 4 बार आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी, कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, अपने शब्दों में उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो समझो आपने आज उसको पढ़ा, तो वापस कल के दिन में एक और बार रिवाइज करो, फिर बाद में 2 दिन बाद वापस रिवाइज करो, फिर 1 2 3 4 5 दिन छोड़ के वापस रिवाइज करो। तो ऐसे थोड़े थोड़े गैप में, स्पेस्ड रिपीटिशन मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के उसको 3-4 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा आपको, तब जाके बैठेगा दिमाग में। समझ में आई बात? एंड दिस हैज टू बी डन फॉर जितने भी बड़े बड़े आंसर हैं उनके लिए आप ये कर सकते हो। गिव रीजंस में उतनी दिक्कत नहीं आती है, गिव रीजंस छोटे छोटे 4-4 पॉइंट के होते हैं। एंड मैं क्या करता था, जब मैं पढ़ने बैठता था, घर पे मेरे ट्यूशंस होते थे, मम्मी ट्यूशन टीचर थी, घर पे ही पढ़ते थे हम लोग, तो मैं मम्मी को लर्न करता था, ये आंसर जो है वो लर्न करके मम्मी को ओरली सुनाता था। इसको हम टेकअप्स भी कहते हैं, या सिंपली ओरल्स, ओरल लर्निंग करके सुनाना, किसी को, टीचर को सुनाना, या घर पे आपके कोई भाई बहन है या मम्मी पापा है, कोई भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप लर्न करके उनको सुनाइए। थोड़ा आधा पौना घंटा उनको साथ में बिठाओ, लर्न करो आंसर, उनको सुनाओ, लर्न करो, सुनाओ, कीवर्ड्स उनको सुनाओ, या फिर अगर कोई नहीं है हेल्प करने के लिए तो कीवर्ड्स को आप लिखो।
लिखो और लिख के प्रैक्टिस करो। कीवर्ड्स लिखो, पूरा आंसर मत लिखो, सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, लेकिन उसको एक्सपांड, अपने दिमाग में उसको एक्सपांड करना। जस्ट लाइक लैंग्वेज का पेपर लिखते हो, इंग्लिश का, मराठी का, उसमें एक स्टोरी राइटिंग होती है ना, इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स दिए होते हैं, आपने क्या करना है, उनको एक्सपांड करके लिखना होता है ना। तो उसी तरीके से एक्सपांशन ऑफ आइडिया वगैरह, जो भी आप उसको बोलो, कीवर्ड्स आपने लिखे, उसको एक्सपांड करना है अपने माइंड में। एक बार एक्सपांड करके देखो कि पहले ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, 100% आपका आंसर लर्न हो जाएगा। ठीक है, एक और सरप्राइज यहाँ पे आपको देना चाहूंगा, आगे बताता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये अपने बेसिक 3 स्टेप हमेशा याद रखना। पहले आपने कीवर्ड्स लिखे, उसको आपने एक्टिवली, कीवर्ड्स आपने पहले बनाए, कीवर्ड्स को आपने बनाया अंडरलाइन करके, एक एक पॉइंट में से। पूरे पॉइंट को अंडरलाइन मत करते बैठो, सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है ना उस पॉइंट का, मेन 2-3 शब्द होते हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लो, वो आपके कीवर्ड बन गए, उनको याद रख लो। बाद में उसको एक्टिव रिकॉल करके एक एक कीवर्ड आप लिखो, एक एक कीवर्ड लिखा, आंसर को अपने दिमाग में फ्रेम करो, एक्सपांड करो उसको, और बाद में ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार, 3 से 4 बार रिपीट करनी पड़ेगी, स्पेस्ड रिपीटेशन, हो जाएगा आपका कोई भी आंसर बड़ा लर्न हो जाता है इससे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं पूरे चैप्टर का रिवीजन करने के लिए, और जो फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जो भी अपने टॉपर्स होके गए ना इस साल, 99% आया, किसी को 100 आया, उन सबका इंटरव्यूज भी हमने लिया। तो सबको मैंने वो सेम सवाल पूछा, क्या आपने फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल किया था? तो सारे बच्चों ने मुझे यही बताया कि यस सर, हमने फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल किया। तो ये अपना इजी लर्निंग एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड करो, नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ऐप की, इजी लर्निंग ऐप। थोड़ा नीचे जाओगे ना, सीधा आपको यहाँ पे फ्लैश कार्ड दिखता है, उसके अंदर जाओ, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं दिख रहा है, तुम किसमें में? 10वीं में हो ना, 10वीं में जाओ, साइंस 1 साइंस 2 फ्लैश कार्ड दिख रहा है, चलो साइंस 2 में चले गए, हेरिडिटी के अंदर चले गए, मान लो प्रैक्टिस मोड में, और चलो अपन ने अभी ये जो आंसर पढ़ा ह्यूमन इवोल्यूशन का, उसका ही, उसके ऊपर आ जाता हूं मैं, उसका है या नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन लेट्स सी, होना तो चाहिए। शायद सिर्फ लमार्किज्म तक ऐड हुआ है ना, यहाँ पे ऐड करना बाकी है। यहाँ पे लमार्किज्म तक ऐड हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, फिर भी आगे का ऐड कर दूंगा मैं फ्लैश कार्ड, स्पीसिएशन का टॉपिक और ह्यूमन इवोल्यूशन का टॉपिक यहाँ पे मैं ऐड करवा दूंगा। हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? ग्रेगोर योहान मेंडल। डीएनए स्टोर इन्फॉर्मेशन, डीएनए में किस चीज की इन्फॉर्मेशन है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रल डॉगमा? प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। What is transcription? As per the nucleotide sequence on DNA, mRNA is produced. बराबर। How many strand of DNA are used for the production of mRNA? Only one strand, जिसको हम टेम्पलेट कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। Which nitrogen base is present in RNA? RNA में क्या होता है? यूरासिल होता है थाइमिन की जगह पे। इस तरीके से तुम्हारा पूरा चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज हो जाते हैं। तो ये फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है ऑल 20 चैप्टर्स के, ठीक है। इसके अलावा लास्टली बताऊंगा फ्री मटेरियल के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। फ्री एमसीक्यू टेस्ट मिल जाते हैं, और फ्री कंटेंट के अंदर आप जाते हो तो क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड में जाओगे, और एक आपको दिखेगा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिख रहा है नीचे, सेकंड लास्ट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन एक साथ अब तक जो पूछे गए, पीरियोडिक के एक साथ, हेरिडिटी के एक साथ, लाइफ प्रोसेस के सारे क्वेश्चन अब तक जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन इकट्ठा करके आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में मिल जाएंगे। इसके अलावा पार्थ मुमाया फोल्डर में आपको और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन उनके बारे में एक अलग वीडियो में बात करूंगा, बिकॉज एक एक पीडीएफ मेरे को ओपन करके समझाना पड़ेगा कि वो क्या है। अभी आप इतनी चीजें फॉलो कर सकते हो, लंबे लंबे आंसर आपको करने हैं। कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, फिर उसको लर्न कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है वो भी बता दिया, पीवाईक्यूज भी बता दिए, एंड ऑफ कोर्स पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो अपन अभी यूट्यूब पे डाल ही रहे हैं। सारे चैप्टर के लेक्चर वाइज वीडियोस अपलोड हो जाएंगे जल्दी, धीरे धीरे। तो बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।